अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू mathematicsoutlet.com। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस को कंबाइन करने के डिफरेंट वेज सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये चार बेसिक ऑपरेशन जो आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनमें आप फंक्शंस को ऐड करेंगे, फंक्शंस का डिफरेंस मालूम करेंगे, फंक्शंस का प्रोडक्ट और देन उनको डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई दो फंक्शंस f और g से इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका समीशन क्या होगा, f प्लस जी ऑफ x। ठीक है, सम करने के बाद वंस अगेन एक फंक्शन ही आएगा, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। ये जो लेफ्ट साइड पर आपको एडिशन का साइन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली फंक्शंस का सम है। और जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है, ये दो वैल्यूज़ हैं, दो रियल वैल्यूज़ हैं, दो आउटपुट्स का सम है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो x है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि फंक्शंस दो हैं, दोनों की कोई ना कोई डिफरेंट डोमेन्स होंगी। तो ये x क्या f की डोमेन से आ रहा है या g की डोमेन से आ रहा है, ये क्वेश्चन पैदा होता है। तो इसका आंसर ये है कि x जो है आपका, यानी जो इनपुट है, वो दोनों की डोमेन, दोनों फंक्शंस की डोमेन में जो पार्ट कॉमन है ना, यानी दोनों के जो इंटरसेक्शन में आ रहा है, x वहाँ से आ रहा है। ठीक है, फंक्शन f की डोमेन और फंक्शन g की डोमेन का इंटरसेक्शन लेने से जो सेट बनेगा, आपने ये इनपुट को वहाँ से लेना है। ठीक है, उस पर जब आप इनपुट पर वो फंक्शन अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। ये फंक्शन की एडिशन है। इसी तरह से आपने सब्ट्रैक्शन भी सेम वे में डिफाइन करनी है, और सब्ट्रैक्शन के लिए f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। ये दो रियल वैल्यूज़ की डिफरेंस है बेसिकली। और यहाँ पर भी आपका x यहीं से आ रहा है, दोनों फंक्शंस की जो डोमेन है उनके इंटरसेक्शन से लेना है। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के केस में भी सेम है, f डॉट जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x टाइम्स जी ऑफ x। यहाँ पर भी आपका जो x है वो दोनों फंक्शंस के डोमेन के इंटरसेक्शन से आएगा। बिल्कुल इसी तरह फिर आखिरी जो हमारे पास कोशेंट है, इसमें आपके पास दो फंक्शन जो कि डिवाइड हो रहे हैं, f बाई जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x डिवाइडेड बाई जी ऑफ x। यहाँ पर थोड़ा सा काम डिफरेंट है, और वो डिफरेंट ये है कि आपका जो x है वो आ इसी में से ही रहा है, यानी दोनों डोमेन्स के इंटरसेक्शन में से ही आ रहा है, लेकिन आपने वो वाले पॉइंट इस डोमेन में से माइनस करने हैं जहाँ पर जी ऑफ एक्स ज़ीरो हो रहा हो। तो लिख लेते हैं, आपका जो x है वो बिलोंग करता है कहाँ से, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। ठीक है, लेकिन आपने इसमें से वो वाले x को माइनस करना है जहाँ पर आपका g ऑफ x जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा हो। क्यों माइनस करना है, क्योंकि जहाँ पर जी ऑफ एक्स ज़ीरो है, क्योंकि जी ऑफ एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। अगर आपका एफ डिनोमिनेटर में पड़ा है तो फिर आपने एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाले पॉइंट को माइनस करना है, क्योंकि आप जानते हैं ना, डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाए तो वो उन पॉइंट पर फिर फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। ये रीज़न है। तीन जो पहले हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं उनके केस में डोमेन आपकी सेम यही रहेगी। चौथे में थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन के केस में कि आपने डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आने देना, तो इस वजह से फिर डोमेन में से वो पॉइंट भी आपने निकाल देने हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर वाला जो वो फंक्शन है वो ज़ीरो हो रहा हो। तो चलिए अब इनकी ना एग्जांपल्स कर लेते हैं। वैसे एक और भी ऑपरेशन है इस केस में, वो भी हम क्विकली देख लेते हैं। आप किसी स्केलर से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। तो लेट्स से c इज़ अ स्केलर और f ऑफ x दिस इज इक्वल टू c टाइम्स f ऑफ x। आपने c जो कि रियल नंबर होगा बेसिकली एक, उसको आपने फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट x से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और इस केस में डोमेन पर इफेक्ट नहीं आएगा, डोमेन आपकी वही होगी जो कि f की होगी, क्योंकि फंक्शन ही एक यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक ऑपरेशन हो सकता है। अच्छा, अब चले ज़रा एग्जांपल्स कर लेते हैं जो भी हमने ऊपर फंक्शंस की कंबाइन करने के डिफरेंट वेज सीखे हैं। एग्जांपल में हम दो फंक्शंस हमें चाहिए, और मैं एक फंक्शन को f ऑफ x से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। और इसी तरह से जो दूसरा फंक्शन हम ले रहे हैं दैट इज़ g ऑफ x, एंड दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस x का स्क्वायर रूट। ये दो फंक्शन मैं ले रहा हूँ। अच्छा, अब पहले तो हमें ज़रा इनकी डोमेन्स एवेल्यूएट कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू, तो ऑलरेडी हम वैसे सीख चुके हैं,
स्क्वायर रूट के अंदर आप जानते हैं नेगेटिव जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सिंपली इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी 0 से लेकर 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब आ जाएंगे, नेगेटिव नहीं आएगा बस। इसी तरह से इसकी डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आपने जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, आपने उसको पुट करना है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, जो कि आप मेरे ख्याल में 1 स्टेप में फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स, या फिर x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो आपने एक या एक से छोटी वैल्यूज़ लेनी है इसकी डोमेन में, जो कि अगर मैं उसको मैथमेटिकली सेट की फॉर्म में लिखना चाहूँ या इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो आपके पास आ जाएंगी -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। जैसे ही आप 1 को क्रॉस करते हैं, 1 से कोई बड़ी वैल्यू लेके यहाँ पर रखते हैं, बस 1.1 ले लीजिए, तो 1 में से जब 1.1 माइनस करेंगे तो वो माइनस का 0.1 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो माइनस फिर गड़बड़ करेगा, इसलिए फिर हम ये इसकी डोमेन लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमने फंक्शंस पर जो डिफरेंट ऑपरेशंस लगाने हैं उसके लिए हमें दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन चाहिए। तो मेरे ख्याल में इंटरसेक्शन तो डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम ज़रा आसानी के लिए रियल लाइन लगा लेते हैं। सो ये रही हमारे पास रियल लाइन, और इस रियल लाइन पर पॉइंट भी हम चले मेंशन कर देते हैं। लेट्स से ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट आपके पास है 1। ओके, सो फंक्शन f की डोमेन जो है वो, अगर उसको मैं चलें कलर चूँकि सेम ही किया हुआ, खैर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आ रही है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर राइट साइड पर चलती जा रही है। और g की डोमेन क्या है, वो -इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर 1 तक आती है। ठीक है, तो देखें दोनों की डोमेन में कॉमन पार्ट ये वाला बचता है। ठीक है, यानी आपके पास जो कॉमन पार्ट बचेगा दैट इज़ द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। अब हमने जितने भी ऑपरेशंस लगाने हैं वो इसको एज अ डोमेन कंसीडर करते हुए लगाने हैं। ठीक है, यानी अगर आपने दोनों फंक्शंस को ऐड करना चाहते हैं, f प्लस जी ऑफ x, अब ये जो आपने x लिया, ये आपका x जो है ये इस इंटरवल से आएगा, क्योंकि इस इंटरवल के लिए दोनों फंक्शंस डिफाइन है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक है, एंड यहाँ पर आपने सिंपली दोनों की वैल्यूज़ लगा दें। f ऑफ x जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल है, और इसी तरह g ऑफ x जो है वो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट के इक्वल है। फर्दर इसको सॉल्व किया भी नहीं जा सकता, यहीं पे छोड़ दें, दैट इज़ द सम ऑफ दीज टू फंक्शन। बिल्कुल इसी तरह आप इनका डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। f माइनस जी ऑफ x, ये जो x इनपुट है वंस अगेन ये यहीं से आ रहा है। ठीक है ना, इंटरवल आपका यही रहेगा, तो दैट इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। ठीक है, और f ऑफ x की वैल्यू देख लें, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस साइन के साथ फिर g ऑफ x इक्वल टू है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, एंड दैट्स इट, यही इनका डिफरेंस था। इसी तरह सेम लाइन पर आप g माइनस एफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा उसमें, g ऑफ x को पहले रखेंगे, f ऑफ x को बाद में रख देंगे, दैट्स इट, डोमेन यही रहेगी। ओके, इसी तरह से चलें अब डायरेक्टली क्विकली हम ज़रा इनका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। f डॉट g ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x, दोनों फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास है अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर अलजबरा का बेसिक प्रिंसिपल आपने लगाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर दोनों एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो आपने एक ही स्क्वायर रूट में इनको लिख लेना है सिंपली। ओके, सो x टाइम्स 1 माइनस एक्स, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके, तो अब चलें फाइनली, अब हम चलते हैं अपने कोशेंट डिवीजन की तरफ। आप f बाई जी भी कर सकते हैं और g बाई एफ को भी कर सकते हैं। तो f बाई जी चले हम देख लेते हैं, g बाई एफ आप खुद कर लीजिएगा। ऑफ x दिस इज इक्वल टू f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ x इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x के, और जो g ऑफ x है वो इक्वल है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर डोमेन थोड़ी सी चेंज होगी। आपका जो x जो है वो बिलोंग कर रहा था पहले से 0 1 क्लोज्ड इंटरवल से, ऐसे ही ना, ये उनका इंटरसेक्शन है डोमेन f का और g की डोमेन का। लेकिन इसमें आपने देखना है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है ना, उसको ज़ीरो नहीं हमें होने देना। तो वो किस पॉइंट पे ज़ीरो हो रहा है? सिंपल पता चल रहा है कि अगर आप x की जगह 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो आपने इस इंटरवल में से 1 को ख़त्म कर देना है। उसका तरीकाकार ये है कि ये क्लोज साइड है, सिंपल इसको ओपन कर दें, दैट्स इट, ये इसकी डोमेन बन जाएगी। तो हाँ, इसमें एक और फर्दर आप ये काम कर सकते हैं कि ऊपर नीचे एक ही स्क्वायर रूट को यूज़ कर लें, x डिवाइडेड बाय 1 - x का स्क्वायर रूट, एंड दैट्स इट। बिल्कुल सेम लाइंस पर आप g बाई एफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस केस में अंडर रूट एक्स नीचे आ जाएगा और अंडर रूट एक्स जो है वो उसको फिर ज़ीरो नहीं होने देना, तो उसमें फिर आपको ज़ीरो को ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो डोमेन बनेगी वो बनेगी, यानी उस केस में जो x है, जो इनपुट है, वो 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज। कब होगा ऐसे? जब आप g बाई एफ करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, ये इनकी एग्जांपल्स थी। चलें अब आगे चलते हैं और एक और वे हम फंक्शन को कंबाइन करने का देख लेते हैं। बल्कि उससे पहले चले मैं आपको क्विकली इनकी जो हमने एडिशन की है, पर्टिकुलरली एडिशन जो की है, उसका थोड़ा सा ग्राफिकल ओवरव्यू भी दे देता हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया और इसके अंदर मैं कोई दो फंक्शंस ले लेता हूँ। लेट्स से एक ये ग्राफ है, इसको हम f से मेंशन कर देते हैं, और एक और मैं ले लेता हूँ जिसको मैं लेट्स से चलें g कह देते हैं, ठीक है। एडिशन के केस में होगा क्या कि आप जब किसी भी पॉइंट पर जैसे फ़र्ज़ करें ये x है पॉइंट डोमेन में, तो इसका इमेज क्या बन रहा है फंक्शन f पर? f ऑफ x, ठीक है। और बेसिकली f ऑफ x होता क्या है? इनफैक्ट ये आपकी हाइट होती है ना, क्योंकि ये पॉइंट f ऑफ x होगा बेसिकली। तो रीजन से लेकर यहाँ तक ये जो हाइट है, ये f ऑफ x इस हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसी के ऊपर मज़ीद जाए तो g ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो g ऑफ x पॉइंट जो है ये y एक्सिस पर कुछ यहाँ पर है, और ये हाइट ये वाली हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो वो कहीं ऊपर आ जाएगा। तो आपका जो एडिशन वाला फंक्शन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ऐड करने से वैल्यूज़ आपकी ऊपर जाएंगी, ठीक है। ओके, सो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सिंपल था, और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के केस में भी आप कर सकते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं आज के आखिरी जो वे है फंक्शन को कंबाइन करने का, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको हम कहते हैं, दो फंक्शंस को बेसिकली आप कंपोज भी कर सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शंस। इवन दो से ज़्यादा को भी किया जा सकता है, लेकिन हम दो से स्टार्ट करेंगे। तो वंस अगेन फर्स्ट करें, हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ f और g। वंस अगेन कोई भी दो ये फंक्शंस हैं, और इनकी फंक्शन कंपोजिशन को हम डिनोट करते हैं f नोट g से, ठीक है। इसको आप सर्कल भी कह सकते हैं, स्मॉल सा सर्कल लगाना है आपने, सिंपल। और इस केस में आपके पास जब आप x पर अप्लाई करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। यानी पहले आपने अपनी इनपुट पर g को मैयर करना है, फर्स्ट g, देन इस g ऑफ x पर आपने अपने f को मैयर करना है, ठीक है। ये आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और इसी तरह से आप g नोट f भी कर सकते हैं, f नोट g भी कर सकते हैं, और g नोट f भी किया जा सकता है। एंड जब ये अपनी डोमेन पर अप्लाई होगा तो दिस इज़ इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। यानी इस केस में फर्स्ट f देन g। अब ये काम कैसा करता है, चलें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चलें इस ऊपर वाले की अगर बात की जाए, तो बेसिकली आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि फंक्शंस आर जस्ट लाइक मशीन्स। रिलेशंस होते हैं ना, बेसिकली रिलेशन भी कह सकते हैं, मशीन भी कह सकते हैं। तो ऊपर वाले में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट g देन f। आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर दो मशीन्स बना देता हूँ। एक मशीन ये, इसको हम g कह देते हैं, और दूसरी मशीन को हम नाम दे देते हैं f का, ठीक है। ओके, तो आपने इस मशीन को x इनपुट किया, और इसने हमें रिज़ल्ट में एक आउटपुट दिया जिसको हमने g ऑफ x कहा। अब आपने इसी आउटपुट को दूसरी मशीन के एज एन इनपुट यूज़ करना है। तो फिर दूसरी मशीन हमें क्या आउटपुट देगी? वो हमें आउटपुट देगी f ऑफ g ऑफ x दे देगी, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है।
मतलब आपने x को पहले g को इनपुट किया, इसने हमें आंसर किया g ऑफ x। आपने एग्जैक्टली यही जो आउटपुट है ये अपने f को दे दिया और f ने इस पर प्रोसेस करके हमें f ऑफ g ऑफ x दे दिया। ठीक है, इस तरह से फंक्शन कंपोजिशन काम करता है। इसकी कई एक एप्लीकेशंस भी हैं, यहाँ पर मैं मेंशन फिलहाल नहीं कर रहा। उसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए, मेरे ख्याल में अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो वंस अगेन एग्जांपल में हमें कोई दो फंक्शंस चाहिए और कंसीडर टू फंक्शंस। लेट्स से एक को हम f ऑफ x, चले f ऑफ x ही कह देते हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। और दूसरा फंक्शन जो मैं ले रहा हूँ दैट इज g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। चार काम आपने करने हैं। क्या काम करने हैं? f नोट g कंप्यूट करना है, फिर g नोट f करना है, फिर फंक्शन का अपने आप के साथ कंपोजिशन लेना है। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, f नोट f कर लेंगे, फिर g नोट g कर लेंगे। तो f नोट g से हम स्टार्ट करते हैं f नोट g ऑफ x के साथ। ठीक है, f नोट g ऑफ x के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन f ऑफ g ऑफ x, यानी फर्स्ट g देन f। सिंपल मेथड है कंप्यूट करने का। पहले आपने g ऑफ x को देखना है। x जब आपने इनपुट किया तो g ऑफ x का आंसर आया x प्लस 1। तो आपने सिंपल f के इनपुट में g ऑफ x रख देना है विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू x प्लस 1। अब आपने f को मैयर करना है x प्लस 1 पर। f जो है वो x पर तो मैयर ऑलरेडी हुआ है ना, गिवन है। जब आप f को x पर कंप्यूट करेंगे तो अंडर रूट x देगा। यहाँ पर प्लस 1 करते हैं तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर भी प्लस 1 करना पड़ जाएगा। सिंपल, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। लगी ना समझ इस बात की? आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो x पर है, आपने यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इस केस में वैसे x ही है। यहाँ पर x प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 1 आ जाएगा। दैट्स इट। अच्छा, इसी तरह चलें अब हम करते हैं g नोट f कर लेते हैं। बल्कि उससे पहले हम इसकी डोमेन भी देख सकते हैं, x प्लस 1 की क्या डोमेन होगी। आपको बेसिकली क्या चाहिए, x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए ना। यहाँ से x को देख लें, x आपका मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू -1। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मतलब -1 से बड़े रियल नंबर होने चाहिए, -1 से लेकर जहाँ तक भी जाते जाएँ इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। अच्छा, अब चलें नेक्स्ट हम करने लगे थे g नोट f। तो g नोट f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन g ऑफ f ऑफ x, यानी इसमें आपने पहले f को करना है देन g को करना है। तो f ऑफ x क्या आउटपुट दे रहा है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ x दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, g ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखें ओरिजिनल फंक्शन है x में, और x में था तो उसने आंसर क्या दिया, एक ऐड करके दे दिया। अब अंडर रूट x है तो आपका अंडर रूट x का आंसर क्या आएगा, सिंपल इसमें भी एक ऐड कर दें, अंडर रूट x प्लस 1, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अंडर रूट x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया g नोट f। अब इसकी डोमेन क्या होगी, सिंपल इस फंक्शन की डोमेन आप यहाँ से देख सकते हैं ना। चूँकि स्क्वायर रूट में सिर्फ x आ रहा है तो आपको ये x जो है ये पॉजिटिव चाहिए, या 0 भी हो सकता है। तो इसकी डोमेन नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, जिसमें 0 भी आ जाता है और पॉजिटिव रियल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। अब इसके अलावा एक मैं और कर देता हूँ, आखिरी आपने करना है। चले मैं कर देता हूँ आपको f नोट f कर देता हूँ, g नोट g आपने खुद करना है। तो फंक्शन f की कंपोजिशन विद इटसेल्फ, f नोट f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x बेसिकली किसके इक्वल है, अंडर रूट x के इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ x कह सकते हैं इक्वल है। अब आपने f को मैयर करना है स्क्वायर रूट ऑफ x पर। f जब x पर मैयर हो रहा था तो अंडर रूट x था, मतलब स्क्वायर रूट x था। तो जब आप दोबारा फिर इसको स्क्वायर रूट पर मैयर करेंगे तो एक और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो क्या बनेगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ x। या मज़ीद इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहे हैं तो क्या बनेगा ये, हाँ, इसमें x की पावर जो है स्क्वायर रूट की, बेसिकली उसको अगर पावर में लिखना चाहें तो 1/2 आती है। तो 1/2 ऊपर भी 1/2, तो चलें हम कर ही लेते हैं 1/2, इसकी मज़ीद पावर 1/2, तो ये क्या बनेगी, 1/4 बन जाएगी। ऐसे ही है ना।
और चूँकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है x, तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 भी इंक्लूड होगा, नो नेगेटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे। ओके, सो तीसरा भी मैंने कर दिया, चौथा आपने खुद करना है, एंड दैट इज़ जी नोट। जी सिंपल है, बिल्कुल 1 लाइन का है काम। और आई थिंक फिर आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। 5 ऑपरेशंस बेसिकली आज हमने सीखे। तो कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। अदरवाइज़ नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम फिर ग्राफ शिफ्टिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आपने ग्राफ को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जब शिफ्ट करना होता है तो उसमें क्या चीज़ और कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।